यह एक छोटी सी कहानी है जो एक गरीब किसान के बारे में है। उसके पास एक छोटा सा खेत था और उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन जब सूरज तापमान चरम पर था, वह खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से लथपथ हो रहा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखते हुए बुआई की तैयारी की। खेत में खुदाई करते समय उसे एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। वह सोचने लगा कि उसे बक्से का क्या करना चाहिए। बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह बक्सा किस काम आएगा, इसलिए उसने इसे खेत के बाहर ही रख दिया। उसने फिर अपने मंदिर से लाए गए रोटियां उस बक्से में रख दी और फिर अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब उसे भूख लगी और वह रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो उसने अचरज कर दिया। बक्से में सभी रोटियां ही रोटियां भरी पड़ी थीं। तब उसे समझ में आया कि यह बक्सा जादुई हो सकता है। उसमें जो भी चीज डालो उसकी मात्रा 80 गुना हो जाती है और फिर वह उसे निकाल सकता है। किसान बहुत खुश हुआ और रोटियां खाने लगा। उसके बाद जब भी उसे कुछ चाहिए होता, वह बक्से से उस चीज को प्राप्त करता। समय बीतते बीतते गांव के जमींदार को इस बक्से के बारे में पता चला। जमींदार बहुत ही लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका हक होना चाहिए। जमींदार ने अपने आदेश पर किसान को पकड़वा लिया और उसे धमकाकर कहा कि बक्सा जिस भूमि से मिला है वह उसकी जमींदारी में आती है। उसने किसान से पूछा कि बताएं, इस बक्से पर किसका अधिकार होता है। किसान ने उससे कहा, हाँ हुजूर, यह सही है कि यह भूमि आपकी जमींदारी में आती है, लेकिन यह बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूं, इसलिए इस बक्से पर मेरा अधिकार होता है। किसान गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन जमींदार ने उसे धमकाया और बक्सा पकड़कर बहुत खुश हुआ। जमींदार की आखिरी हंसी हो गई, परंतु किसान बहुत ही दुखी था। जमींदार की चांदी हो गई, लेकिन किसान का रो रो कर हालत बहुत खराब थी। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालात खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य झांत करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गड़ा रहने देता।